नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टाइम्स। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें और साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भूपेश बोले, मेरे राजनीतिक करियर को खत्म करने की कोशिश। पूर्व सीएम ने सीजीआई को लिखा पत्र, कहा हो रही साजिश, निष्पक्ष जांच की मांग। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी चिट्ठी। पत्र के जरिए उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भूपेश के मुताबिक जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर मेरा राजनीतिक करियर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व सीएम ने आगे लिखा है कि मेरे खिलाफ रची जा रही है साजिशों की स्वतंत्र जांच के निर्देश दिए जाएं। बीते दिनों कोल लेवी मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी ने एसीबी चीफ अमरेश मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए थे। सूर्यकांत के मुताबिक एसीबी चीफ ने जेल अधीक्षक के चैम्बर में बुलाकर धमकाया और दबाव बनाया कि सौम्या चरिसा के जरिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल को पैसे देने की बात कबूल करूं। उसके इस आरोप के बाद भूपेश बघेल सेंट्रल जेल पहुंचे थे और बाहर निकलकर उन्होंने कहा था कि मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखूंगा, सीएम को भी पत्र लिखकर घटनाक्रम की जानकारी दूंगा। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए 1000 अनुसार सरकारी नौकरियां, पुलिस, स्वास्थ्य या पीएचई जैसे डिपार्टमेंट्स में होगी भर्ती। जानिए किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले बेरोजगारों को छत्तीसगढ़ सरकार बड़ा मौका दे रही है। 1000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती करने जा रही है। यह भर्ती पुलिस, स्वास्थ्य, पीएचई और पंचायत विभाग के अलग अलग पदों पर होगी। बीते 9 दिनों में प्रदेश सरकार ने 1000 अनुसार पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने इसे लेकर कहा कि इन नियुक्तियों से सरकार की योजनाओं को और भी प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारा जा सकेगा। इन नौकरियों के अवसर मिलने से युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिलेगी। युवाओं का भविष्य संवारने में हमारी सरकार काम कर रही है। कवर्धा कांड, एडिशनल कलेक्टर जांच अधिकारी बनाए गए। साहू समाज बोला, आईपीएस पल्लव को बर्खास्त कर एफआईआर दर्ज करो, तीनों परिवारों को 1-1 करोड़ मुआवजा भी दो। छत्तीसगढ़ के कवर्धा के लोहरीडीह हिंसा पर साहू समाज ने तीनों परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने और एसपी रहे डॉक्टर अभिषेक पल्लव पर एफआईआर दर्ज कर बर्खास्त करने की मांग की है। इसके लिए सरकार को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। वहीं सरकार की ओर से मामले की जांच के लिए एडिशनल कलेक्टर निर्भय साहू को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है। अधिकारी 15 सितंबर को शिव प्रसाद साहू की मौत के बाद आगजनी में रघुनाथ साहू की मौत के कारणों और घटनाक्रम की जाँच करेंगे। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर। नारायणपुर में सर्चिंग पर निकले थे जवान, रुक रुक कर फायरिंग जारी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और महाराष्ट्र बॉर्डर पर सोमवार शाम पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई है। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक जवान मार्ग क्षेत्र में नक्सलियों के मौजूद होने की सूचना पर सर्चिंग पर निकले थे। शाम करीब 4 बजे सर्चिंग के दौरान घात लगाए नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। इस पर जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की है। देवेंद्र यादव की जमानत पर अब 4 अक्टूबर को सुनवाई। कोर्ट से रायपुर सेंट्रल जेल में ले गई पुलिस। 10 साल पुराने मामले में थी पेशी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार हिंसा मामले में जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। पुलिस विधायक देवेंद्र को 10 साल पुराने मामले में कोर्ट में पेश करने लाई थी। अब उन्हें वापस जेल ले जाया गया है। दरअसल रायपुर में 2013 में एनएसयूआई के प्रदर्शन के दौरान चक्का जाम किया था। इसी केस को लेकर देवेंद्र यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। वहीं मंगलवार 24 सितंबर को कोयला घोटाला मामले में यादव की ओर से ईडी कोर्ट में पेशी और जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। भारत सरकार का उपक्रम फेरो स्क्रैप अब निजी हाथों में। भिलाई में कर्मचारियों ने किया हंगामा, कहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बीजेपी सांसद का भी मिला साथ। भारत सरकार का उपक्रम फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड आखिरकार निजी हाथों में चला गया है। इसे एक जापानी कंपनी खरीद रही है। यह कंपनी हर साल भारत सरकार को 100 करोड़ रुपए का मुनाफा देने वाली कंपनी थी। इसके निजीकरण को लेकर काफ़ी विरोध था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे बेच दिया। जानकारी के मुताबिक फेरो स्क्रैप को जापान की एक कंपनी ने 320 करोड़ में खरीद लिया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद जैसे ही आदेश और समझौते की कापी मिली, एफएसएनएल में हड़कंप मच गया है। देश भर के एफएसएनएल की यूनियन के 19 प्रतिनिधि सोमवार को चेयरमैन मनेंदु घोषाल से मिलने भिलाई पहुंचे।
वारडाना फैक्ट्री में लगी भीषण आग से लाखों का नुकसान। बिलासपुर में देर से पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम बुझाने में लगे 5 घंटे। बिलासपुर के टोरवा स्थित वारडाना फैक्ट्री में रविवार की रात भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसमें 11 ट्रिप पानी सप्लाई की गई। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। फिलहाल शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। बलरामपुर भगवान भरोसे चल रहे सरकारी स्कूल। परिजन बोले, महीने में सिर्फ 1-2 दिन विद्यालय आते हैं शिक्षक। अंधकार में 45 बच्चों का भविष्य। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के पीपरपान प्राइमरी स्कूल पिछले कई महीनों से भगवान भरोसे चल रहा है। यहाँ पर एक शिक्षक और एक प्यून है, लेकिन दोनों ड्यूटी से बगैर सूचना के गायब रहते हैं। जानकारी के मुताबिक जिले के दूरस्थ अंचल पर बसे रामचंद्रपुर ब्लॉक के पीपरपान पंचायत के दक्षिण पारा में स्थित प्राथमिक शाला में करीब 45 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। दंपत्ति समेत 20 लाख के 4 इनामी। नक्सलियों का सरेंडर। पति पत्नी पर 68 लाख का था इनाम। दंतेवाड़ा में अब तक 872 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा पुलिस के सामने एक माओवादी दंपत्ति समेत कुल 4 माओवादियों ने हथियार डाले हैं। इनमें पति पत्नी पर 68 लाख रुपए का इनाम है, जबकि 2 अन्य माओवादी 3 और 1 लाख के इनामी हैं। ये सभी पिछले कई सालों से नक्सल संगठन के साथ जुड़कर काम कर रहे थे। सिर्फ दंतेवाड़ा में ही अब तक कुल 197 इनामी समेत 872 माओवादी ने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया है। शिक्षा की मांग को लेकर खरसिया नगर पालिका का घेराव। रायगढ़ में हाई स्कूल की छात्राएं बोली, पढ़ाई हो रही है प्रभावित, हमको टीचर चाहिए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला के खरसिया में कन्या हाई स्कूल की छात्राओं ने नगर पालिका का घेराव कर दिया। शिक्षकों की मांग को लेकर उन्होंने विरोध जताया। बताया जा रहा है कि नगर पालिका के प्लेसमेंट माध्यम से यहां 4 शिक्षक और 2 चपरासी पदस्थ थे। उन्हें अब नगर पालिका में वापस बुला लिया गया है। ऐसे में कन्या स्कूल में शिक्षकों की कमी हो गई है, जिसके कारण स्कूली छात्राओं को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। छात्राएं नगर पालिका के बाद BEO कार्यालय पहुंची है, जहां स्कूल में शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की बात कही गई। तब छात्राओं ने अपना विरोध समाप्त किया। खैरागढ़ में पूर्व नपा अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग। 37 लाख का हुआ था फर्जीवाड़ा। भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने खोला मोर्चा। खैरागढ़ नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा पर कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को विधायक प्रतिनिधि और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साल 2023 में खैरागढ़ CMO और तत्कालीन पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा के वापसी साठगांठ से नगर पालिका खैरागढ़ में बिना सामान खरीदे लाखों रुपए का भुगतान किया गया था। सरकारी पैसे की बंदरबांट भी हुई थी, जिसे लेकर भाजपा लगातार विरोध कर रही थी। भाजपा के विरोध के बाद प्रशासन हरकत में आया और विभागीय जांच शुरू की। जांच में तत्कालीन CMO कुलदीप झा दोषी पाए गए, जिन्हें शासन ने निलंबित भी कर दिया था। लेकिन पूरे मामले में CMO खैरागढ़ के साथ ही नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। बलौदा बाजार में टोनहीन के शक में 4 लोगों को मार डाला। भूपेश बघेल बोले, 3 परिवारों को संयुक्त मानकर 10 लाख दिया। परिवार का उपहास उड़ाने जैसा। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में 12 सितंबर को 4 लोगों की टोनहीन के शक में मार डाला गया। इसमें 2 बहन, 1 भाई और 1 साल के बच्चे की हत्या की गई है। इसी कड़ी में पूर्व CM भूपेश बघेल 10 गांठ कार्यक्रम में शामिल होने सड़सठ गाँव गए। इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि जादू टोने का मामला बताकर जो प्रताड़ना और हत्या हुई है वह हृदय विदारक है। भूपेश ने कहा कि सरकार ने 3 परिवारों को एक संयुक्त परिवार मानकर 10 लाख मुआवजा दिया है, वह उनका उपहास उड़ाने जैसा है। समाज और परिवार का कहना है कि कुल 3 परिवारों पर पहाड़ टूट पड़ा है। केवट समाज ने सरकार से 1-1 करोड़ के मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी की मांग की है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।